मैं 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होके आया हूँ और ये मैंने अभी लिखा है, घसीटा है बल्कि लिखा गया है, मेरे पास टाइम ही नहीं था। एनीहाउ, तो वो कहता अबू जब आप जा रहे थे ना तो एक गार्ड दूसरे गार्ड से पूछता है कि जानते कौन है? उन्हें कहा नहीं। कहता अताउल हक कासमी साहब ने। बेटा मेरा कहता जी मैं बड़ा खुश हुआ कि इसने सही नाम लिया है। तो पूछा हूँ भी समझ आई? वो कहता नहीं। वो कहता कमीज तेरी काली। बाकी नोखेज की मुझे वो फिर वो बात याद आ रही है ना, अनवार साहब ये सिर्फ नोखेज के साथ मामला नहीं है, बल्कि हमारे एक नहीद नाम के शायर थे। नहीं है नहीं शाहिद, हाँ, उनके पास तो बहुत सारे लोगों के इतने सारे इश्किया खातून पड़े हुए थे, इश्किया मज़ामीन पड़े हुए थे और उनमें एक बहुत बड़े अदीब भी शामिल थे। और मैं वही बताने लगा था, मैं एक रूही गुंजाई हमारे हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद ज़िंदगी दे। उनको भी अच्छा, जिस दफ्तर में वो काम करते थे वहाँ उनका असल नाम अमर इलाही था, तो किसी को नहीं पता था कि ये रूही गुंजाई है। तो एक दिन उसके बॉस ने फ़नून का नया शुमार आया था, वो उसने खोला हुआ था, तो इधर शहजाद अहमद की गज़ल छपी थी और सामने रूही गुंजाई की। तो वो बॉस कहता है रूही गुंजाई को, तुम पता एक गल रूही जड़ी है ना शहजाद अहमद नाल फसी हुई है। अंदाजा लगाए बेचारे रूही पर क्या बोल रही होगी। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे नाम के साथ टनल जो भी होया ठीक होया। ये एक मुख्तसर सा मज़मून है जी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मुझे उस्ताद मोहतरम कहने की बिदत का आगाज़ मिज़ाह निगार डॉक्टर यूनुस भट्ट ने किया था। भट्ट साहब के बाद एक और मिज़ाह निगार गुले नुखेज़ अख्तर ने भी मुझे उस्ताद मोहतरम कहना और लिखना शुरू कर दिया। और अब तो पुलिस अफसरी के अलावा मिज़ाह लिखने वाले नासिर मलिक और फिर अबरार नदीम वगैरह ने भी मुझे उस्ताद मोहतरम कहा। चलें, ये तो किस्मत में जो लिखा था हो गया। मसला ये है कि मुझसे मोहब्बत करने वाले भी शायरों और अदीबों ने मुझे उस्ताद मोहतरम कहना शुरू कर दिया है। मैं गुज़श्ता रोज़ एक रेडी से सेब खरीदने गया और दुकानदार से रेट पूछा तो वो बोला, उस्ताद मोहतरम आपसे पैसे लेता मैं अच्छा लगता हूँ सर, मैं कॉलेज में आपका शागिर्द रहा हूँ और आपकी दुआओं ही से इस मुकाम तक पहुँचा। मेरे ख्याल में इससे बेहतर किसी की हजवे मली मुमकिन नहीं। सो मैंने अपने इस होनहार शागिर्द के सर पर दस्ते शफकत फेरा और उसको 2 किलो सेबों के मुंह मांगे दाम, जो रेट से दुगना ज़्यादा थे, अदा किए। हालांकि वो ना करता रहा और रकम की वसूली के लिए अपना हाथ भी मेरी तरफ फैलाए रखा। उसकी ये अदाए दिलबरी भी गालिबन मेरी ही दुआओं के ज़ेरे असर थी। आप यकीन करें, इस साने के बाद से मुझे अपने वो सारे शागिर्द मशकूक लगने लगे हैं जिन्हें मैं जानता तक नहीं, मगर मिलने पर वो भी मुझे उस्ताद मोहतरम कहते हैं। मुझे तो अब यूं लगने लगा है कि उस्ताद मोहतरम मेरी छेड़ है और मुझे चिढ़ाने के लिए ये लफ्ज़ ईजाद किया गया है।
अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे कि अगर आप समझें कि किसी चीज़ को आपकी छेड़ बना दिया गया है तो इसका बेहतर हाल ये है कि आप चिढ़ने की बजाय उसे एंजॉय करें, उसके बाद वो छेड़ नहीं रहेगी। एक बार शाह साहब अपने रफ़क़ा मौलाना एहसान अहमद शुजाबादी, मौलाना लाल हुसैन अख्तर और दूसरे बहुत से लोगों के साथ हुकूमत वक्त की नाफरमानी और दूसरे बहुत से नाफरमानी के नतीजे में जेल में थे। इन दोस्तों ने यह साजिश तैयार की कि शाह साहब की छेड़ वाली बात गलत साबित करने के लिए उनकी आज कोई छेड़ बनाते हैं और फिर देखते हैं वो क्या करते हैं। न सबसे पहले एहसान अहमद शुजाबादी शाह साहब के पास गए और कहा, शाह साहब आपके पास सुई होगी? शाह साहब ने जवाब दिया, नहीं भाई मेरे पास सुई कहाँ से आई। मौलाना शुजाबादी के थोड़ी देर बाद मौलाना लाल हुसैन अख्तर शाह साहब के पास गए और सुई की फरमाइश की। शाह साहब अगरचे इस बेमानी फरमाइश पर सख्त झुंझलाहट का शिकार थे, मगर उन्होंने इश्तिहाल में आए बगैर कहा, भाई मैंने अपने पास सुई क्यों रखनी है। इस तरह 3-4 दूसरे दोस्तों के बाद जांबाज मिर्ज़ा की बारी आई और उसने बहुत एहतराम से कहा, शाह साहब सुई चाहिए थी। इस पर शाह साहब बोले, क्या करनी है सुई, माँ का गरारा सीना है। वैसे उन्होंने गरारा नहीं कहा था।